मैं खलमल संकुलमति निज जाति बसमोह। हरिजन द्विज देखे जरऊ करऊ विष्णु कर द्रोह। सियावर रामचंद्र की जय। जय लखन लाल की जय, वीर हनुमान की जय। जय गणेश जी की जय, कार्तिक जी की जय। जय भोलेनाथ सती माता की जय। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमय मलिन बुद्धि वाला मोहबस श्री हरि के भक्तों और द्विजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरनीत मोहि प्रबोध दुखित देखी आचरण मम। मोहि उपजयति क्रोध दंभि नीति की भावई। गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखी थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभियों को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरलीन बोलाई, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति को शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम ही भाजहि तात शिव घाता, नर पावर कै केति कबाता। जासु चरा नयज शिवाय अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहि अभागी। हे ताते, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीचे मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, और अभागे उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहु हारि सेवका गुर कहायऊ, सुनि खगनाथ हृदय मम दहायऊ। अधम जाति में विद्या पाई, भयऊ जथा यही दूध पियाई। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर कैसा हो गया, जैसे दूध पिलाने से सांप। मानि कुटिल कुभग कुजाति, गुर कर द्रोह करऊ दिनु राति। अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति हताहि नसावा। धूमयनाल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग पारि निदार दर रही, सब कर पाद प्रहार नित सहाई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनि नीरपनयन किरीटन ही पराई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ती रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता
या ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटियों या मुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपात यस समोझि प्रसंगा, बूध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि गोविंद गवहि यस नीति, खलसन कलह न भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम या नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है न प्रेम ही। उदासीन नित रहिए गोसाई, खल परिहारिये स्वान किनाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु गुरहित कहि न मोहि सोहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, दुष्ट को कूते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। वह मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसीलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती न थी। एक बार हर मंदिर जपत रहयउ शिव नाम, गुर आयउ अभिमान ते उठी नहीं किन्ह प्रणाम। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। सो दयाल नहीं कहेउ कछूर, नारो सलवले से आती आघे गुर गुर अपमंता सही नहीं सके। तस्मह सके महेश सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माझ भई नभ बानी, रेहत भाग यज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित समय के बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हत्यभाग्य मूर्खे अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पुण्य तथा यथार्थ ज्ञान है। तदपि साप पसठ दयऊ तो ही, नीति क्रोध सुहाई न मोही। जो नहीं दंड करो खल तोरा, भर भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्खे, मुझको मैं श्राप तुमको मैं श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का क्रोध है मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाएगा। जे सठ गुर सनैर सा करही, रौ रौ नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोगी पुनि धरहि शरीरा, आयु त जन्म भरि पावहि पीरा। जो मूर्खे गुरु से ईर्ष्या करते हैं, वे करोड़ों युगों तक रौ नरक में पड़े रहते हैं। फिर कहाँ से निकल कर वे त्रिलोक के या पशु पक्षी आदि जोनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं।
बैठी रहे सिया जगरईव पापी, सर्प हो ही खल मल मति व्यापी। महाबिटाप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठ रहा। हे दुष्टे, तेरे बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीति योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। हाहाकार किन्ह गुर दारुन सुनी शिव श्राप, कंपित मोहि बिलो की अति उर उपजा परिताप। सियावर रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय। शिव जी का भयानक श्राप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। करि दंडवत सप्रेम द्विज शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर समुझी घोर गति मोरी। सियावर रामचंद्र की जय, जय लखन लाल की जय। जय जय वीर हनुमान अंजनी पुत्र ही केसरी नंदन की जय। जय सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय सिया राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अगला प्रसंग दूसरे दिन। श्रीमान सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया जाए कथा सुनने के लिए।